अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। निशा लिबास मेकर में आप सबको खुशामदीद। तो जनाब आज मैं आपको 3 तरह से स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। 3 मेथड हैं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि कोई भी तरीका जो है वो आपसे मिस ना हो। जो भी इनमें से मेथड आपको इजी लगेगा आप उसको फॉलो करके अपने स्लीव्स की जो है वो प्रॉपर कटिंग कर सकते हैं। और आर्म होल जिनका यहाँ से फिक्स नहीं होता, कभी बाजू बड़े हो जाते हैं, कभी शर्ट का कंधा बड़ा हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी कभी नहीं आएगी। लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे। सबसे पहले ये स्लीव्स हैं जिन पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम प्रोफेशनल तरीके से मेजरमेंट के साथ कटिंग करते हैं। देखिए जी, इनकी लेंथ फुल है, मैंने अभी इनकी लेंथ की कटिंग नहीं की। तो हमने स्लीव्स की जो लेंथ रखनी है, आपने ये देखें, ये शर्ट है साइज वाली हमारे पास, और हमने इस तरह से इनकी लेंथ जो है वो मेजर कर लेनी है। 19.5 इंचेस ये देखें हमारी लेंथ है। आगे हमारे यहाँ पे जो है वो फैशन पट्टी अटैच होगी। अगर इसमें ही फोल्डिंग करनी हो तो यहाँ से आपने एक्स्ट्रा मार्जिन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोड़ लेना है। और यहाँ से अब हम ये देखें जी 19.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे अपनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मैंने फैशन पट्टी अटैच करनी, यहाँ हमारा बॉर्डर खत्म हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से जो है लेंथ मेजर करूंगी। ये देखें जी यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब एक्स्ट्रा जो हमने सिलाई में देना होता है ना कपड़ा मार्जिन, आधा इंच का हमने वो ऐड कर लेना है। अब ये जो हमने निशान लगाया है, इस निशान से इस तरह से हम बिल्कुल सीधा जो है निशान लगा लेंगे, ये वाला, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कर देंगे कटिंग। ठीक है, ये प्रोसीजर हो गया। अब यहाँ से जो हमने शोल्डर की गोलाई के लिए गैप छोड़ना होता है वो कितना होता है, वो 3 इंचेस पर होता है। ये देखें जी, यहाँ से 3 इंच के फासले पर आपने लगा लेना है एक निशान, ठीक है। अब इस निशान को आपने इसी तरह से सीधा कर लेना है बिल्कुल। ये देखें, ये चीज हो गई। अब इस चीज को आपने समझना है कि शोल्डर जो है वो हम कितना रखें कि हमारी शर्ट के साथ जो है वो परफेक्ट हो। तो आपने इसका एक फार्मूला होता है। तो आपने जो साइज वाली शर्ट है ना उसको ले लेना है इस तरह से, ठीक है। ये देखें, साइज वाली शर्ट को हमने ले लिया, क्योंकि अब ये देखें हमने यहाँ से यहाँ तक अपनी चेस्ट का साइज करना होता है, लेकिन इस साइज को हमने डबल करना होता है। फ्रंट और बैक दोनों को मिलाना है साथ में, ठीक है। ये देखें जी, इसका अब साइज कितना आ रहा है, इसका आ रहा है जी 21.5, ठीक है। इसको ऐसे ही इंच टेप को पकड़ेंगे हम और डबल कर लेंगे ताकि आपको मुश्किल ना हो। डबल करेंगे तो ये कितना हुआ, ये 43, ठीक है। 21.5 को जब हम डबल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब 43 को आपने 5 हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड कर लेना है, मतलब कि इसके 5 हिस्से कर लेने हैं। आपका जितना भी चेस्ट साइज होगा उसका आपने 5वां हिस्सा निकालना है। जिस भी बंदी का है, जितना भी आपका साइज है, हेल्दी स्मार्ट जितनी भी है, आपने अगर आप चाहते हैं ना कि आपको परफेक्ट शोल्डर साइज यहाँ से मिल जाए कि हम गोलाई कितनी रखें, तो चेस्ट का आपका डबल करके जितना भी आता है उसका आपने 5वां हिस्सा जो है वो निकाल लेना है, ठीक है। आप इस चीज को कैलकुलेटर से भी कर सकती हैं, वैसे भी आप देख सकते हैं कि 43 इंचेस मैंने रखा है, तो इसका जो 5वां हिस्सा है ना वो है 8.6। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8.6, ये इसका 5वां हिस्सा बनता है। इसमें से हमने क्या करना है, 8.6 है, मतलब कि ये देखें 8 के पॉइंट आगे कौन से होते हैं, इंचेस टेप के आगे ये जो छोटी छोटी सी लाइनें लगी होती है ना, ये पॉइंट होते हैं। 8 इंच तो हमारा यहाँ पे हो गया, आगे से 6 जो है आपने लाइनें गिन लेनी है। ये देखें जी यहाँ पर आ गया 8.6। इस जगह से आपने इस तरह सीधा निशान लगाना है। जितना भी आपका 5वां हिस्सा करके बनता है उसमें से आपने आधा इंच जो है वो माइनस कर देना है। जितना भी आपका साइज आपके अकॉर्डिंग आता है उसमें से हमने हाफ इंच माइनस किया तो 8.1 आ गया। यहाँ देखें जी, ये 8.1 पर मैंने लगा दिया निशान, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने लेनी है गोलाई, ऊपर से हमने छोड़ना है। ये देखें यहाँ पर हमने 2.5 इंचेस पर ये छोड़ दिया, यहाँ निशान लगा लिया। अब इस निशान को हमने इस तरह से जो है, इस तरह से ये देखें गोल कर लेना है। ये देखें, ये हो गई हमारी शोल्डर की गोलाई, ठीक है।
यहाँ पर अब मैं आपको शर्ट को भी इस तरह से, ये देखें जो स्टिच शर्ट है, अभी इसकी शर्ट तो हमने स्टिच नहीं की ना, ये देखें जी इस शर्ट को भी मैं ये देखें इसके ऊपर रख के, ये देख सकते हैं आप, ऊपर से भी मैंने बिल्कुल वहीं पे रखा है, ये देखें बिल्कुल हमने स्लीव्स को सीधा कर लिया और ये देखें जी वहीं पे हमारा निशान आ रहा है जितना हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग अपना साइज निकाला है। आपने भी क्या करना है, मैं अगेन बता दूं कि जितना आपका आपके कस्टमर का चेस्ट साइज है उसका 5वां हिस्सा निकालना है और उसमें से आधा इंच माइनस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये चीज आप इस चीज पे नोट कर लें। यहाँ से हमने छोड़ना है 2.5 यहाँ तक सीधा, फिर हमने यहाँ से लेनी है गुलाई। ठीक हो गया, ये चीज आ गई आपकी समझ में। अब हमने फ्रंट कितनी रखनी है और यहाँ से कितना रखना है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने अगर बेल बाजू बनाने हैं या आप जितने भी अपने स्लीव्स को खुला रखना है। यहाँ पे 5 इंचेस है तो हम 5 इंचेस पर यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हमने ये जो हाफ होता है स्लीव्स का इसको मेजर करना होता है। ये देखें जी 6.3 इंचेस पर है तो यहाँ से भी मैं 6.3 इंचेस पर ही मार्किंग कर लूँगी अपनी। अब ये जो हमने 3 मार्क कर लिए हैं इनको ये देखें जी स्केल के साथ हम इस तरह से आपस में मिला देंगे। ये देखें इसी तरह इसी स्केल को मैं नीचे रखूंगी और ये देखें ये हमारा कटिंग का मार्जिन हो गया और यहाँ पर हमारी आएगी सिलाई। ठीक है, ये देखें जी ये खुद ब खुद यहाँ से शेप बन गई, यहाँ हमारी सिलाई लग जानी है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक और ये हमारे स्लीव्स की भी शेप हो गई। अब हम इसके ऊपर कर लेंगे कटिंग। आपने हमेशा यहाँ से गुलाई स्टार्ट करनी है, इस चीज को ऐसे गोल नहीं करना। ये ऐसे जब आप यहाँ से गुलाई लेते हैं ना, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम छोड़ते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ऐसे अगर हम इधर से गुलाई लेते हैं तो यहाँ से जो है ना हमारा बैक साइड से ये चीज जो होती है ये फूल जाती है, एक्स्ट्रा ही आधा इंच हम इसमें ऐड कर देते हैं। हमने अपनी यहाँ से गुलाई स्टार्ट करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने इस लाइन के मुताबिक ऐसे सीधा ही रहने देना है क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हमने फैब्रिक अंदर को छोड़ना है। गुलाई हमने हमेशा अपने जो हमारा मेन पॉइंट है वहीं से लेनी स्टार्ट करनी है। ये हो गया आपका प्रोसीजर कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो हमने अपना फ्रंट की डीप कटिंग जो करनी होती है वो कितनी करनी होती है, आपने इसका जो है ना मिड देख लेना है। ये देखिए जितनी हमारी ये आई है ना उसका जो हाफ होता है ना उसको कर लेना है। ये आ गया जी हमारा इसका हाफ। इसके सामने से बिल्कुल आपने जो है ना ये देखिए यहाँ से आपने आधा इंच जो है वो छोड़ देना है। ठीक है, ये जो मीट आएगा ना हमारा इन दोनों का, ये मेन पॉइंट का और यहाँ का जो मीट आएगा वहां से आपने ये देखें यहाँ से हाफ इंच छोड़ दिया। हाफ इंच छोड़ने के बाद यहीं पर इसी पॉइंट पर ये देखें आपने इसको इस तरह से जो है मिला देना है शेप को और यहाँ से नीचे ले आना है। ये देखिए ये देखिए ये हमारी हो गई डीप कटिंग और ये हमारी जो है ये बैक की कटिंग होगी। अब हम इस फैब्रिक को भी कटिंग कर देंगे। अब ये तो हो गई जी हमारी प्रोफेशनल कटिंग। ठीक है जी, जो हमारी प्रोफेशनल कटिंग होती है फॉर्मुलेशन के हिसाब से, ये थी वो कटिंग। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ हमारे बिगिनर्स भी होते हैं जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं आती, तो उनके लिए भी एक बहुत ही आसान तरीका है। अब हम उस तरीके को देखेंगे। ये देखें जी ये है हमारी अब सेकेंड स्लीव जिस पर हम दूसरा वाला तरीका जो है अपना वो अप्लाई करेंगे कि वो किस तरीके से हमने कटिंग करनी है। ये देखें यहाँ से ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम अपनी स्लीव्स को रखेंगे और यहाँ तक ये देखें जी हमारी आ रही है मेन सिलाई। अब यहाँ पे हमने छोड़ दिया जी अपना मार्जिन। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। और फ्रंट का निशान भी देखें जी ये बेल स्लीव बने हुए हैं, लेकिन मुझे बेल तो नहीं बनाने, लेकिन फ्रंट हमें इतनी ही खुली रखनी है। और यहाँ पे मैंने अपना फ्रंट का निशान भी लगा लिया साथ में। अब हमने क्या करना है, ये जो स्लीव्स हैं, ठीक है, ये सिली हुई शर्ट है हमारी, आपका जो भी साइज हो आपके पास हो आपने देखना है इस चीज को। ये जो पॉइंट है ना
हमारा ये जहाँ पे सिलाई अटैच हो रही है, इस पॉइंट का जो बिल्कुल सीधा हिस्सा है, ये देखें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये देखें ये आ रहा है हमारा इस पॉइंट का बिल्कुल सीधा। यहाँ से हमने अपनी शर्ट पकड़नी है, ऐसे नहीं पकड़नी, बिल्कुल यहाँ से पकड़नी है, ठीक है। ये जो हमारा निशान आ रहा है ना, इस निशान को हमने पहले कर लेना है बिल्कुल उसी फार्मूले के मुताबिक सीधा, ये सीधा कर लिया और यहाँ से भी हमने छोड़ लिया 3 इंच, ठीक है। 3 इंच जो हमने छोड़ लिया, अब हमने क्या करना है, इस 3 इंच के बिल्कुल सीध में ये जो हमने निशान लगाया है, बिल्कुल इस पॉइंट को, ये देखें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने पकड़ना है, ऐसे सीधा शोल्डर पकड़ने के बाद यहाँ पे हम रखेंगे ऐसे, ये देखें, ठीक है, खींचना नहीं है, बिल्कुल लूज रखना है आपने। यहाँ पर अब जहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है, ये सिलाई आ रही है, वहां पे हमने कर लेनी है मार्किंग, हो गया ऐसे, ये देखें। इसके बाद अगेन वही प्रोसीजर, यहाँ से आप इस तरह भी आपकी ये जो 4 फिंगर हैं इनको इस तरह से रख के तो यहाँ पर निशान लगा लें। इंची स्टेप से समझ नहीं आती तो यहाँ पर आपने ये देखें, यहाँ पर भी इस तरह से अपनी 4 फिंगर रख लेनी है। अगर आपको नहीं समझ आती कि 3 इंच रखें तो आपने ये अपनी 4 फिंगर रख ली, यहाँ पर एक निशान लगा लिया, अगेन यहाँ पे 4 फिंगर रखी, यहाँ पे निशान लगा लिया और इस निशान को इस तरह से गुलाई करते हुए आपस में कर देना है आपने अटैच, ये देखें, ठीक है। ये देखें जी हमारी शेप आ गई। अब हमने, क्योंकि ये हमारा कुर्ता है तो इसको हमने सीधा ही रखना है। इस निशान को मैं इस निशान के साथ मिला दूंगी, स्केल नहीं है तो आप इंची टेप तो लाजमी होता है ना, इसको भी ऐसे एक दूसरे के साथ रख के निशान लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी हमारी शोल्डर की कटिंग हो गई। अब इसी के ऊपर जो है हमने अपनी कटिंग कर लेनी है, ये देखें जी हो गया हमारा ये शोल्डर की कटिंग। अब मैं आपको ये देखें जी शर्ट जो है इसके ऊपर बिछा के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमने रखा इस तरह से, ये देखें वही पॉइंट देखें आ रहा है जहाँ पर हमने मार्किंग की है। कोई भी आपका साइज है, आपको फार्मूला निकाल के कटिंग नहीं करनी आती, आपने इस चीज को दोनों को पकड़ना है बिल्कुल सीधा, गोलाई में नहीं लेके जाना, बिल्कुल सीधा पकड़ना है, कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे पकड़ें, सीधा निशान लगाएं और ये आपकी कटिंग हो गई जी रेडी। डीप कटिंग करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो डीप कटिंग के बिना बाजू कैसे स्लीव्स अटैच करते हैं शर्ट के साथ, वो मैंने वीडियो बना के अपलोड की हुई है, वहां पे जाके देख सकते हैं, वो भी आसानी के साथ जो है अटैच हो जाते हैं। बाकी अगर आपने डीप कटिंग करनी है तो वो मैंने पहले वाले तरीके में बता दी है कि आपने किस तरह से डीप कटिंग लेनी है अपनी, ठीक है। ये हमारे पास है स्लीव्स, इनमें यहाँ पर आना था जोड़। अगर आपके पास भी इस तरह का अक्सर होता है कि जोड़ डालना पड़ जाता है हमें स्लीव्स में, तो आपने क्या करना है, ये देखें ये हमारे जोड़ की कटिंग हमने की हुई है, इस तरह से ऊपर हमने रख लिया। हाफ इंच जो है ना, हाफ इंच इस तरह से इस कपड़े को जोड़ के ऊपर बढ़ाना है क्योंकि वो हमारी सिलाई आनी होती है। बिल्कुल उसके साथ रख के ना किया करें, फिर जो होता है ना वो हमारी मेजरमेंट में फर्क आ जाता है। अब ये हमने रख लिया इस तरह से, ठीक है। अब हमने ये जो अपनी शर्ट की कटिंग की होती है, ये देखें जी शर्ट की मैंने कटिंग की हुई है। शर्ट की जो हमने कटिंग की होती है उसको हमने क्या करना है, यहाँ से आपस में बराबर करना है, पकड़ लेना है। ये देखें जी इतना हमने छोड़ देना है जितना सिलाई में जाना है, ये छोड़ दिया हमने। और अब ये देखें इस चीज को जो है ना हमने इस तरह से, ये जो डीप कटिंग की हुई है इसको मिला लेना है ऐसे। ये फिटिंग वाला निशान है, इसके आगे ये जितनी जाती है वो आपने देख लेनी है, ठीक है। ये देखें ऐसे, इसको बिल्कुल शोल्डर को कर लेना है सीधा, खींचना नहीं है, यहां से आपने रखना है। और ये देखें यहाँ पर आ रही है हमारी ये, यहाँ पर हमने निशान लगा लेना, ये देखें जी, ठीक है। ये देखें वही अगेन यहाँ से 4 फिंगर हमने छोड़ ली और यहाँ निशान लगा दिया। अब ऊपर से भी हमने 4 फिंगर छोड़ ली और निशान लगा दिया। ये देखें अब इस निशान को भी हमने इस तरह से आपस में मिला दिया। बाकी सारा प्रोसीजर वही है, यहाँ से कितना रखना है, फ्रंट से कितना रखना है,
और इस तरीके से भी आप अपनी कटिंग हुई हुई शर्ट के साथ जो है, अपनी कटिंग हुई हुई शर्ट के साथ जो है इस चीज़ को आप कटिंग कर सकते हैं, शोल्डर को रख सकते हैं। ये देखें, जब कटिंग वाली शर्ट के साथ भी आप इस चीज़ को मेजर करते हैं तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं रहता कि शर्ट का जो हमारा शोल्डर है वो कम या ज़्यादा होगा। शोल्डर बिल्कुल फिक्स जो है आपकी शर्ट के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम इस तरह से अब देखें ये कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग आपने करनी है, ठीक नहीं करनी तो मेरी वीडियो में देख लीजिएगा कि किस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। बाकी सारा प्रोसीजर जो है वो सेम है। ये 3 तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि आप अपने आर्म होल को किस तरह से स्लीव्स के आर्म होल को कटिंग कर सकते हैं ताकि आपकी शर्ट के साथ परफेक्ट अटैच हो जाए। आई होप कि आज का जो मेरा मेथड है, तरीका आपको समझ में आ जाएगा और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके वहाँ पे मुझे डीएम करके अपने ड्रेसेस की कोई भी आपकी पिक है जो ख़राब हुआ है, जिसको आप ठीक करना चाहते हैं या आपको कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।